पूजा जी, स्वागत है आपका। आपका सवाल। मैम, मेरा सवाल ये है हकीम साहब से कि मेरे ना चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हो गए हैं और चेहरे पे बिल्कुल भी चमक नहीं रही है। एज कितनी है आपकी? 40 के आसपास हो गए मैम। ठीक है मैम जी। देखिए, ये उम्र जहाँ 40 का आंकड़ा पार होता है वहाँ पर हमारे चेहरा बेरौनक होने लगता है, क्योंकि 40 के करीब हमारे जिस्म में वो प्रोडक्शन उन चीज़ों का नहीं होता जो हमारे चेहरे की चमक की ज़मानत होती है। लेकिन हकीम साहब, आंखों के चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हो रहे हैं। हाँ हाँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो एक कैल्शियम की गोली जो एलोपैथ में आती है, मेडिकल स्टोर पर मिलती है, वो 3 दिन में एक बार यानी हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली लेना शुरू करें। उसमें वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारा जिस्म इस उम्र में प्रोडक्शन कम करता है। तो उसमें जिंक होता है और आयरन होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं और मेन कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी होने से भी चेहरा बेरौनक हो जाता है। और एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है। सफ़ेद किस्म का असली वाला ये 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी के साथ आप इसे रोज़ाना बस 1 बार इस्तेमाल किया करें। चेहरा आपका जो जैसा आप चाहते हैं वैसा अगर करना चाहते हैं, और बालों को भी ये बहुत फ़ायदा देता है और चेहरे की रौनक और शबाब के लिए बहुत बेहतर नुस्खा है। जी, स्वागत है आपका। नी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, करनाल से बात कर रहे हैं, हरियाणा से जी। आपका सवाल। हमारा सवाल ये है जी, मेरी उम्र 58 ईयर है, 55 58। ठीक है। तो मेरे जोड़ों में दर्द है बहुत ज्यादा और घुटनों में। कब से दर्द है? जोड़ों में दर्द तो बहुत पुराना है जी, 15-20 साल हो गए। हर टाइम बस पीड़ा रहा, पेन किलर खा खा का भी मतलब थक चुके हैं। अब पेन किलर भी मतलब कोई असर नहीं करता। जोड़ों में दर्द है और घुटनों में दर्द है, और एक ना जब भी कोई तेज दवाई खा लें तो बीपी बढ़ जाए उस चीज से। ठीक है मैम। हाँ, देखिए, हम लोगों की यही पहचान है कि जो लोग थक चुके हैं अपना इलाज कराकर, पेन किलर खाकर, और सब जिस्म का नाश कर लिया है और कोई दवा असर नहीं करती, और मायूस ना हो। यूनानी में एक ऐसा नुस्खा भी है जो आपको तंदुरुस्त कर सकता है। लेकिन कहाँ पुराना दर्द, 10-20 साल पुराना तकलीफ है, 10-20 साल से आपने क्या नहीं खाया होगा, कौन सा इलाज नहीं कराया होगा। तो 2-3 महीने आप मुझे दे दें, बस 1 महीना दे दें। 1 महीने में अगर इतना फायदा हो जाए कि आपको इत्मीनान आ जाए, तो फिर पूरा इलाज कर लेना। वो 2-4 महीने इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ 10 साल से आप तकलीफ में हैं। जब दर्द हो, दर्द की दवा आप ले लिया करो, आपको इजाज़त है। लेकिन एक नुस्खा है बहुत अच्छा, और वो नुस्खा क्या है? आपके घर में जो धनिया है, धनिया का पाउडर आधा चम्मच, और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद स्याह नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 15-16 रुपए का आ जाता है 1 ग्राम। ये 1 दिन की आपकी खर्च है आपका। आधा ग्राम गोंद स्याह खाइए, असली होना चाहिए, 15-16 रुपए में आ जाएगा। और आधा चम्मच धनिया खाइए मिलाकर, इसमें पानी से या दूध से खा लीजिए, खाने के बाद खाना है। फिर आधा ग्राम शाम को जब खाना खाएं तब खाना है। बहुत आसान इलाज है, लेकिन गोंद स्याह असली लें। धनिया की तो आपको पहचान है, गोंद स्याह की पहचान नहीं होगी। इसमें लोग नकली भी दे देते हैं। असली मिल गया जिसको भी, 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, उसका ठीक होना मुमकिन है। मंजू जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम।
ये थोड़ा मोटापा यानी डाइट है। आपकी उम्र कितनी है? 31। ठीक है। देखिए, मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ें हैं। मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैंने अपना मोटापा कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए हो सकता है मैं बूढ़ा नहीं लगता हूँ। आप तो बहुत कम उम्र हैं, जितना चाहे वज़न आप कम कर सकते हैं। एक नुस्खा है, तो वो नुस्खा ये है कि आपके किचन में बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, वो है। एक चुटकी लीजिए, 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, या 2 गिलास में डालें तो बहुत अच्छा है। 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें। एक आता है नमक जैतून, ये असलील है, ये नकली बहुत मिलता है। 1 चुटकी ये भी इसमें डाल दे पानी में। अब इस पानी से आधा चम्मच धनिया का पाउडर खा के ये पानी पीना है, दिन में 2 बार। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। 3-4 किलो वज़न हर महीने कम होता है अगर आप डाइट में भी कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि हम 100 ग्राम वज़न आपका रोज़ घटा रहे हैं और आप 200 ग्राम रोज़ बढ़ा रहे हैं। तो डाइट ऐसी लीजिए, खाना कम खाइए अपनी खुराक से। 4 रोटी खुराक है तो 3 खा लीजिए, 2 खा लीजिए। और पैदल भी चलना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, नुस्खा भी लेना चाहिए। 100 ग्राम तो कम होता है, कुछ नहीं तो 50 ग्राम तो कम रोज़ाना होगा। जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं आप इस नुस्खे से। जम्मू से हैं बच्चन कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी मैम। मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। मैम, हमने हकीम साहब से बात करनी है। जी, बात हो रही है, मैं आपके सामने पेश हूँ। बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरे पेशाब में इन्फेक्शन है। मैम, पेशाब में ऐसे दर्द होती रहती है साइड से। डॉक्टर कहते हैं पेशाब में इन्फेक्शन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। पेशाब का इन्फेक्शन बहुत आसानी से अच्छा हो सकता है। शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो, दर्द हो, सूजन हो, उन सब पर काम करता है ये नुस्खा। आप लिख लीजिए। अलसी खरीदिए, 100-200 ग्राम अलसी खरीद कर हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून, अलग से 100 ग्राम खरीद कर रख लें। 1 चुटकी नमक जैतून लें, 1 गिलास पानी मिलाएं और इस पानी से आधा या 1 चम्मच अलसी का पाउडर खाएं, दिन में 1 बार या 2 बार। आपके इन्फेक्शन उसी दिन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और पेट का इन्फेक्शन हो या पेशाब का इन्फेक्शन हो या लीवर का हो या किडनी का हो या एसिडिटी हो या कब्ज़ हो या वर्म हो, ये सब एक इसी नुस्खे से आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। रानी जी, स्वागत है आपका। हाँ, संजय जी नमस्कार। हकीम साहब को सलाम अलैकुम। आदाब आदाब, स्वागत, जय हिंद। हाँ, हकीम साहब, मेरा लड़का है 45-46 साल का, और उसको ना उसको ये देखिए कि जन्म से दमा भी है और पेट बहुत बढ़ गया। 2-3 साल से घर पे ही बैठना और वीकनेस है, क्योंकि सीधा है, थोड़ा चंड चलाकी तो है ही नहीं उसमें, बहुत सीधा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम उसको कहते हैं ये दवाई ले तो ठीक है, कहेगा ले लूं, लेकिन मैं यूं डरती हूँ इसकी नसों में दर्द है, जन्म से उसने सांस की तकलीफें खाई है, पेट पिंडलियों में दर्द रहता है, इसको फैटी लीवर बताया, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ नहीं आता। परवाह मत कीजिए, अभी तक आपने यूनानी इलाज नहीं लिया होगा। यूनानी इलाज दुनिया का बेहतरीन इलाज कहलाता है। तो देखिए, समझ लीजिए, अगर उसको दमा की दवा चलती है तो उसे छुड़ाना नहीं। और दमे वाले लोगों का वज़न, वेट और पेट कम होना चाहिए। सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, 100 ग्राम लें और उन्नाब की गुठली निकालकर फेंक देनी पड़ती है। और इसमें 30 ग्राम पीपला मूल, इसे पीपला भी कहते हैं। हमारे किचन के गरम मसालों में एक इतनी बड़ी सी खूबसूरत सी
चीज़ होती है जिसे पीपला मूल या पीपलें कहते हैं, ये 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। इनका पाउडर बना के बच्चे को 1 चम्मच सुबह खाली पेट दें, पानी से, गर्म पानी से, ठीक है। और 1 चम्मच रात को सोते समय। उनकी दवाएं चलने दें, धीरे धीरे उनके फेफड़े मजबूत होंगे, दिमाग कमज़ोर पड़ेगा। ये उनके दिमाग के लिए है। अब उनके जो नसों में दर्द है और ये सब है दूसरी चीज़ें, उसके लिए एक नुस्खा, गोंद स्याह। गोंद स्याह यानी काला गोंद। असली लें, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी है आपकी। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से दें। और किस पानी से देना है? 1 चुटकी सोडा आपके किचन में है, जो बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा कहते हैं, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला दें, गर्म पानी में। और ये पानी से आधा ग्राम गोंद स्याह खाने के बाद दें। दूध बिल्कुल बंद कर दें, दमे वाले को दूध नहीं पीना चाहिए। और एक आधा ग्राम गोंद स्याह के साथ ये नमक, ये खाने के सोडे का पानी पिलाएं सुबह को, और रात को खाना के बाद भी ये दें, तो बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है। 2-4 महीने इलाज करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।